हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक स्टाइलिश बैग लेके आई हूँ। स्टाइलिश हैंड बैग है। इसके लिए सामान हमें चाहिए 18 बाई 14 का 2 पीस, जो इस तरह से होगा। और मैंने कुछ तैयार भी करके रख दिया है। ये देखिए, ये बैक साइड का है। इसमें इस तरह से जिप लगी है और ये फ्रंट है। और ये फ्रंट कैसे तैयार करना है ये मैं आज आपको बताऊँगी हैंड बैग के साथ ही। तो इस तरह से 2 पीस हमें चाहिए होंगे 18 बाई 14 के। फिर हमें चाहिए 3 बाई 18 के 2 पीस, जो उसके एकदम कंट्रास्ट कलर में होंगे। जिस कलर से हमने यहाँ पे डेकोरेशन किया है उसी कपड़े का ये 3 बाई 18 का 2 पीस चाहिए होगा। एक ब्लू है, एक येलो है और एकदम कंट्रास्ट कलर में ये आएगा। और ये जो कपड़ा है मेरे पास ये सिल्क का है और ये पार्टी वेयर हैंड बैग बनेगा। इसके बाद हमें चाहिए 13 बाई 5 का एक पीस, जो हमारे बॉटम के लिए काम आएगा, वो भी कंट्रास्ट कलर में है। और इसके बाद हमें चाहिए 11 बाई 18 के 2 पीस, जो हमारी जिप के साथ जुड़ेंगे इस तरह से, लाइनिंग का कपड़ा। फिर इसके बाद 8 बाई 10 का 1 पीस प्लेन चाहिए होगा। और जिसके लिए जिसमें हम ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये इस तरह से पीस है, इसका हम फ्लावर बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक 2 पीस प्लेन लिखा है इसके साथ। 3 बाई 18 का 2 पीस क्विल्टेड है, 2 पीस प्लेन है। तो जो 2 पीस प्लेन है, तो क्विल्टेड वाला तो मैंने आपको दिखा दिया, प्लेन वाला इस तरह से 2 पीस चाहिए होगा, जिससे हम ये जो हमारा फ्रंट में बॉर्डर बना है ये तैयार करेंगे। और 8 बाई 10 से ये फ्लावर तैयार करेंगे। तो 8 बाई 10 में वो एक फ्लावर, 2 फ्लावर बनेंगे, एक छोटा बनेगा एक बड़ा बनेगा। तो इस तरह से ये सामान हो गया। जिप 18 इंच की चाहिए, जो हमारी लंबी पॉकेट होगी। और एक 8 इंच की लिखी है, जो मैंने बैक में पहले से लगा दी है। रनर 3 है। हैंडल हमारा पार्टी वेयर बैग है, तो इस तरह से कोई भी आप हैंडल ले लें जो आपको ठीक लगे। और उसमें येलो कलर का ही, मतलब जो भी आप कंट्रास्ट कलर दे रहे हैं, जो ज़्यादा रखना है, जो जिसकी ब्राइटनेस ज़्यादा दिखाई दे, उसका यहाँ पर लूप पड़ेगा। तो ये मैंने लूप डाल के इसको तैयार कर लिया है, क्योंकि हमें सिलाई करनी होगी बाद में। उसके बाद हमें थोड़ी सी लेस चाहिए होगी, जो फ्लावर और जो नीचे टेम्पल स्टाइल में पट्टी लगाई है, जो जिसकी हम लगाएंगे, तो वो उसमें वो लेस काम आएगी। तो लेस हमारी जो है कुछ ऐसे गोल वाली है, जो डोरियाँ आती हैं ब्लाउज़ और सूटों में लटकाने के लिए, सिंपल वही। ये थोड़ी सी इसमें चमक सी है वाली लेस ली है। और थोड़ी सी इस तरह से पतली लेस ली है उसका बॉर्डर देने के लिए, एकदम पतली है ये, आधे इंच से भी कम है। और थोड़े से स्टोन वगैरह लिए हैं। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसा कि फ्रंट है हमारा ये, तो फ्रंट में ये बड़ा फ्लावर है और हम इसमें छोटा फ्लावर अब लगाएंगे, क्योंकि बैक में केवल जिप रहेगी, इसलिए बैक का हमने बैक में केवल ये जो जिप लगाई है, आप ध्यान दीजिए, इसमें हमने केवल येलो कलर की हल्की सी, जो जिप लगाने के पहले जो कपड़ा लगाते हैं, उसकी मैंने उसी को मोड़ते हुए हल्की सी पाइपिंग का लुक दे दिया है, जिससे ये खूबसूरत लगेगा। तो अब हम यहाँ पर दूसरा छोटा फ्लावर लगाएंगे। और फ्लावर के लिए यहाँ पर मैंने एक पेपर लगाया है, आप देख रहे होंगे। तो ये पेपर जो है फ्यूजिंग पेपर फ्यूजिंग के नाम से आपको सिलाई की दुकान पे मिल जाएगा। ये जो है सूट के, जो हमारी जो ड्रेसेस बनती हैं, उनके जो कॉलर बनते हैं या उनमें जो एम्ब्रॉयडरी होती है, उसमें ये पेपर काम आता है। इसको फ्यूजिंग पेपर कहते हैं। और इसमें एक तरफ थोड़ा सा स्टिकी होता है, और इसको कपड़े पे रख के, स्टिकी वाला जो पार्ट है वो कपड़े पे रख करके, जो भी शेप आपको काटना है पहले काट लें, और उसको कपड़े की तरफ रख के, और फिर कोई न्यूज़पेपर या कोई मोटा पेपर रखने के बाद इस पर गर्म प्रेस चला दें तो ये चिपक जाता है। तो इस तरह से हमारे पास इसका शेप आ गया है। तो अब इस शेप को काटना है। पहले हम सारा जो ज़्यादा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। बैग तो लगभग सब एक जैसे बनते हैं, बस
उनको डेकोरेट कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए, ताकि हम अपने लिए खुद भी बना सकें और ऑर्डर के लिए भी पूरा कर सकें। ये देखिए ऑप्शन होने चाहिए हमारे पास बैग के लिए। अब ये जो बीच में कटिंग आ रही जो भी फ्लावर की है, बस वहाँ पे इसको इस तरह से कट कर देना है। ये बहुत इजी है। जितने भी पार्ट हैं उसको इस तरह से हम अलग कर देंगे। अब ये काटने के बाद इसको हम सिलाई करेंगे, जहाँ भी रखना है उसको रख देंगे और अब इसको हम जोड़ना शुरू करेंगे। अब चूँकि ये फ्लावर बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो अब राउंड शेप में है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, और उसकी जो कमी है वो हम लेस से पूरी करेंगे। तो इसको हम जो भी हमने ये शेप दिया है इसको बस यहाँ से किसी किनारे से इस तरह से उसी जो हमने फ्यूजिंग पेपर लगाया है उसके किनारे इस तरह से मोड़ते जाना है और सिलते जाना है। इसके लिए हमें किसी पतले औजार की ज़रूरत होगी जो हमारे कपड़े को अंदर डाल सके, क्योंकि पेपर है और हाथ से मोड़ देंगे ज़्यादा तो उसका शेप गड़बड़ हो सकता है। चाप को उठाइए, सुई अंदर रहनी चाहिए ताकि कपड़ा हिले नहीं अपनी जगह से, और इस तरह से इसको मोड़ते जाइए। अभी जब ये और सिलता जाएगा, इसीलिए मैंने छोटा फ्लावर उठाया है कि आपको ज़्यादा समय ना लगे बताने में। और इस तरह से किसी शार्प चीज़ की मदद से इसके जो कटिंग वर्क किए हुए कपड़े हैं उसको साइड में दबाते जाएं, अंदर फोल्ड करते जाएं तो आसानी हो जाएगी। और फ्यूजिंग पेपर लगाने से इसमें ये देखिए एकदम साफ सिलाई आई है, जिससे वो टाइट है। सिंपल कपड़ा लगाने से वो फिसलता है, कहीं और रेब आता है, कहीं सिकुड़न आती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर कॉटन कपड़ा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मार्केट में इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े बैग बहुत मिलते हैं, तो उसको हम आज खुद बनाएंगे। ये देखिए ये शेप आने लगा है, और अभी जो बड़ा फूल है इस तरह से इसको कैसे बनाना है ये भी मैं इसके साथ ही बता दूंगी।
और मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो बाज़ार में पैच मिलते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और 1-2 पैक बनाने के हिसाब से वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो उसका एक ये सरल तरीका है कि फ्यूज़िंग पेपर का इस्तेमाल कर लिया जाए और अपनी मनपसंद डिज़ाइन उस पर ट्रेस करके उसको कट करके और कपड़े पर प्रेस करके पेस्ट कर लें और उसके बाद उसको इस तरह से लगा दें। आप इसमें मशीन ना चला करके हाथ से हेमिंग भी कर सकती हैं। ये हमारा लग गया है। अब इसका हम सेंटर लेंगे और पाइपिंग लेंगे। ये हमारी पाइपिंग है। पाइपिंग डोरी जो भी कह लें, और इसको हम यहाँ सेंटर से शुरू करेंगे। पहले इसमें हम मशीन चलाएंगे, सामने के कट से मशीन चलेगी। अब इसके सामने ये वाला कट आ रहा है, तो इसको यहाँ से अब यहीं से इसको हम जोड़ना शुरू कर देंगे। इस तरह से पाइपिंग को चाप के बीचों बीच रखेंगे तो मशीन से वो सिलता चला जाएगा। इस तरह से अब इसका सेंटर यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम सामने के फूल से सामने की तरफ जोड़ेंगे। यहाँ आ गए। अब इसको हम यहाँ लाएंगे। देखिए शेप अपने आप आने लगा फूल में। जहाँ पर घुमाव है बस वहीं पे थोड़ी सी सफाई का ध्यान रखना है। अब इसको हम यहाँ ले आएंगे। इसको इधर लाएंगे। इसको यहाँ लाएंगे और यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, इसको कट कर दें, नहीं तो उसी के ऊपर चला देते हैं, क्योंकि मशीन से दबने के बाद तो वो एकदम फ्लैट हो जाता है। देखिए फ्लैट हो गया और कट भी नहीं करना पड़ा। इसको फिर लाएंगे। कट करने से जोड़ दिखाई देगा, इसलिए कट नहीं कर रहे हैं। जितना भी ऊपर का बचा हुआ है
सब हमें कवर कर देना है। और ये हमारी आखिरी फूल की जो पंखड़ी है वो भी तैयार हो गई। अब इसको हम यहाँ पे कट करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लेके। सफाई से मोड़ते हुए इसको यहाँ पे चढ़ा के, ये हमारा, ये देखिए इस तरह से ये हमारा दूसरा फूल तैयार हो गया और कितना खूबसूरत लगने लगा। और इसी तरह से जब ये फूल लग जाएं तो इसको रात में स्टोन वगैरह लगा के रख दीजिए। जैसे भी आपको सजाना है, एम्ब्रॉयडरी करनी है, मिरर लगाना है, जो भी करना है उसको लगा के रख दें तो ये इस तरह से पूरा सूख जाएगा। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे मिरर लगाए हुए हैं इस तरह से, यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। अब हम आपको ये बनाना बताते हैं कि ये जो टेम्पल डिज़ाइन है ये कैसे बनती है। तो इसमें ये तो हमारा फ्रंट तैयार हो गया। अब इसमें हम बनाएंगे और इसके लिए हम यहाँ पर तो हमने जिप लगाई है और इस चूँकि ये हमारा पार्टी वेयर हैंड पर्स है, हैंड बैग है, तो इसमें मैंने बहुत लंबी पॉकेट नहीं दी है, छोटी पॉकेट दी है। प्योर टेरिकॉट का कपड़ा लगाया है ताकि हाथ डालने पर फटे नहीं। नॉन वूवन नहीं लगाया है, टेरिकॉट लगाया है और थोड़ा सा डार्क कलर में लगाया है ताकि जब जिप खोली जाए, ये सब भी ध्यान रखा जाता है बैग में, जब वो जिप खोली जाए तो ये ना दिखाई दे कि अंदर और क्या है, वो कुछ अंधेरा जैसा दिखाई देगा और आपको ही पता होगा कि उसमें चाबी रखी है कि पैसा रखा है, क्या है। तो इस तरह, इसलिए और फटे भी नहीं, इसलिए भी ये प्योर टेरिकॉट का कपड़ा मैंने यहाँ पे लगाया है डार्क कलर में। तो अब टेम्पल बनाने की बारी है। तो ये छोटी पॉकेट मैंने लगाई है 8x6 की और यहाँ डाउन की तरफ से ये जो नीचे वाला हिस्सा है, बॉटम का हिस्सा, इसके अपर साइड में जाते हुए 2 इंच का निशान ये मैंने लगाया है। ये आपको चौक का निशान दिखाई दे रहा होगा। और पॉकेट का जो ये कपड़ा है ये ध्यान रखा गया है कि हमारा जो टेम्पल का डिज़ाइन है वो कहाँ पर आ रहा है। तो हमारा टेम्पल 3 इंच का है, तो ये 3 इंच का एरिया है और इसमें भी मैंने वही फ्यूजिंग पेपर इस्तेमाल किया हुआ है। और जो भी डिज़ाइन है, जो भी जितनी बड़ी डिज़ाइन है, पहले उसको आप फ्यूजिंग पेपर पे कट कर लें और उसके बाद, और फ्यूजिंग पेपर आपको बहुत आसानी से मिलेगा। बस जहाँ टेलरिंग मटेरियल मिलता है वहाँ पर आपको जाना है, उससे कहिए कि फ्यूजिंग पेपर चाहिए और वो आपको जितना चाहिए होगा आपको वो दे देगा। तो इस तरह से पेस्ट कर लिया है और पेस्ट करने के लिए और सिलाई के लिए मार्जिन रखते हुए कपड़े को रखा गया है और बीच में फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर दिया है। अब जो हमको नाप चाहिए वो हमारी फ्यूजिंग पेपर की है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे और जहाँ पर ये फ्यूजिंग पेपर है यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से और ये लाइन पहले सिल देंगे मजबूती के साथ। इस तरह से फ्यूजिंग पेपर लगा रहेगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर उसकी लाइन है और वहीं से मोड़ना है। इस तरह से सफाई के साथ इसको मोड़ के चौक से जो निशान लगा है उस पर पूरा सिल देंगे। जो बैग का पैटर्न है, बैग तो इजी है, मेन है कि किसी भी बैग में किस तरह की साज सज्जा की जा सकती है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अब इसी पर हम
जो हमारी थोड़ी सी हाईलाइट करती हुई पाइपिंग है, इस तरह से लेस है। ये देखिए, इसमें मैंने फ्रंट में यहाँ पर नीचे लगाई हुई है इस तरह से। तो इसको बैक साइड में भी कर देंगे, और बैक साइड में फ्लावर नहीं लगेंगे, केवल ये हमारा जो टेम्पल स्टाइल बॉर्डर है ये लगेगा। और इसको बॉर्डर पे रखते हुए पूरा सिल देंगे। अब हमारा जो नीचे से कपड़े की पकड़ है वो हो गई है। अब इसके बाद ये जो हमने पैटर्न डाला था फ्यूजिंग पेपर का, तो ये जो टेम्पल ऐसा उठा हुआ है, ये ट्रायंगल ऐसा आया है, तो दो ट्रायंगल के बीच में ये जो नीचे कॉर्नर क्या है, यहाँ से हम सीधा कट करेंगे। और ये ऊपर फ्यूजिंग पेपर जो है हमें दिखाई देगा, इस तरह से बीच में कट करना है। और ये जो टेम्पल की साइज़ है वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे बनाना है, तो उस हिसाब से अपना छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस पे बता देती हूँ। ये हमारा कपड़ा है, ये देखिए, ये हमारा कपड़ा है। ये जितनी भी हाइट आपको रखनी है, मान लीजिए जैसे मैंने 3 इंच का बॉर्डर सोचा है, तो मान लीजिए ये 3 इंच है और ये हमारा 18 इंच है, तो इसको यहाँ पर 2 इंच 2 इंच 2 इंच 2 इंच पूरा 2 इंच पर ऐसे निशान लगा लें। ये हमारा 2 इंच पे लग गया। अब यहाँ नीचे से हमने 2 इंच पे निशान लगाया था, अब ऊपर वाली लाइन में 1 इंच पे निशान पहले लगा देंगे, फिर उसके बाद पहला 1 इंच लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से इस 1 इंच से फिर 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारे पूरे सेंटर बराबर से इस तरह से निकल आएंगे, इस तरह से। तो ये पूरा हमारा बराबर से टेम्पल आ जाएगा। और जब हम इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद जब कपड़े की कटिंग करेंगे, फाइनली हमें लगाना है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि पहले से कोई भी कर्व हो उस पर कटिंग नहीं करनी है, नहीं तो सिलने में दिक्कत आती है। पहले आप सारे एडजस्टमेंट कर लें, उसके बाद उसको कट करें, तो जो भी डिज़ाइन है, पैटर्न है, बहुत अच्छा और नीटली आता है। तो अब जब ये पेस्ट हो गया हमारा, ये मान लीजिए ये जो जिस पे मैं डॉट लगा रही हूँ, ये हमारा फ्यूजिंग पेपर है, हमने उसको पेस्ट कर दिया। जब हमने इसको पूरा नीचे से लगा दिया बॉर्डर, यहाँ वो अपनी जगह सेट हो गया है, तब इसके बाद हम ये जो बीच की जगह है, इसको हम यहाँ से पूरा कट करेंगे, नीचे से पूरा इस तरह से कट करके ले जाएंगे। ये हमारा पेपर है, और ये कपड़े को कट करेंगे, ना कि फ्यूजिंग पेपर को। फ्यूजिंग पेपर का जो टेम्पल है वो यहाँ आएगा, ये हमारा फ्यूजिंग पेपर है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ना बताते हैं। अब कट हो गया। अब इसको हम, ये देखिए यहाँ पर ये जो कट का निशान है, और ये हमारा फ्यूजिंग पेपर है। अब इसको सिंपल ऐसे रखेंगे, पहले इसको सिल देंगे ताकि ये पकड़ में आ जाए और चिकना हो जाए। अब ये कहीं नहीं भागेगा। अब हमें यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। इसको
तरह से, और इधर वाला इधर मोड़ेंगे। अब जब इसको हम सिलना स्टार्ट करेंगे इधर से, जैसे कि मैंने बताया कि कोई हमको हल्की सी कोई नुकीली चीज़ लेनी होगी और इसको इस तरह से अंदर प्रेस करना होगा सफाई से। जितना भी कपड़ा है उसको अंदर डाल देंगे। ये देखिए हमारा नीट एंड क्लीन निकल आएगा। एकदम ऊपर तक ले जाएं और इसको जोड़ दें। अब इधर का जोड़ेंगे, फिर उसी स्टाइल में थोड़ा पेशेंस के साथ इस तरह से जितना भी कटिंग वाला कपड़ा है उसको अंदर डाल दें सफाई से और इसको दबा के सिल दें। जब कोई चीज़ सिखाई जाती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और जब खुद बनाना होता है तो यही काम जल्दी हो जाता है। अब इसमें अगर मैं सफाई के साथ आपको प्रेजेंटेशन करके नहीं बताऊंगी तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे किया गया। अब मैं एक एक स्टेप, एक एक चीज़, एक एक टेम्पल बना रही हूँ तो आप उस पर ध्यान देंगे, इसलिए बताना ज़रूरी होता है और इसी में टाइम लगता है।
और जो किनारे लेस वगैरह लगाई जाती है, एक तो सुंदरता के लिए लगाई जाती है कि हाँ अच्छा लगेगा। और अच्छा क्यों लगेगा, क्योंकि उसका हम एक रूप और बॉर्डर दे देते हैं। जैसे कि पहले हम लोग, आप लोग को याद होगा कि अभी भी कोई भी पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग के किनारे आउटलाइन ब्लैक कलर से दी जाती है, या कोई जो भी कंट्रास्ट कलर हो उसका, उससे दी जाती है। एक आउटलाइन 0 ब्रश नंबर से दे दी जाती है, जिससे कि पूरी जो ड्राइंग को जो कहना है उसके हाईलाइट होते ही वो कहने लगती है पेंटिंग, अपनी बात वो खुद कहने लगती है। इसी तरह कोई भी क्राफ्ट हो उसका हाईलाइट दिया ही जाता है। उसी तरह से सिलाई भी है। सिलाई में जब हम कोई चीज़ देते हैं, बनाते हैं, आप फ्लावर वगैरह एम्ब्रॉयडरी करते होंगे तो उसमें भी आपको हाईलाइट देनी पड़ती है। तो उसी तरह से ये सिलाई के काम में भी है। अब इसमें भी हम वही पतली वाली लेस लगा देंगे और बैग बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से लगेगा। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है इधर, क्योंकि किनारे का था। खैर सिलाई चला जाएगा। और इसको अब हम जहाँ पर हमने सिलाई की थी ठीक इसके ऊपर ये जो डोरी है इसको लगा देंगे। और इससे पूरी सफाई आ जाएगी। कैसे सिला है, कैसे बना है, जब तक आप किसी को बताओगे नहीं, किसी को समझ में नहीं आएगा। और यही सब चीज़ें हैं जो आँखों को अच्छी लगती हैं, तो हम मार्केट में देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें भी ऐसा एक बैग ले लेना चाहिए कि किसी खास ओकेज़न पे काम आएगा। तो इस तरह के बैग इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोग घर में खुद ही बना सकती हैं अपने ड्रेस के मैचिंग के हिसाब से, क्योंकि आजकल तो मैचिंग का ज़माना है और सबको सब कुछ आना चाहिए, मेरा ये मानना है। ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने पॉकेट लगाई थी, बस उस पर ये थोड़ा सा हमारा टेम्पल का जो कॉर्नर है वो आ रहा है, और पूरी पॉकेट हमारी सेफ है। और अगर अलग से पॉकेट लगाते, लंबी पॉकेट लगाते, तो इस पॉकेट की पूरी सिलाई हमारी इस टेम्पल को काटती हुई चली जाती, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। और ये बैक साइड में जो हमने ये टेम्पल लगाया है, इसमें स्टोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको बैग को सजा देने से भी, उसको डेकोरेट कर देने से भी बैग की अपनी एक जो लुकिंग होती है, जो उसकी अपनी गरिमा होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो बैक साइड में स्टोन ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको केवल इसी तरह से सिंपल रहने दें। तो ये हमारा सब तैयार हो गया है। अब इसमें हैंडल लगाने की बारी आई। तो ये हमारा देखिए ये फ्रंट है, इसमें तो हम इस फ्लावर में तो स्टोन का काम हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी मैंने तैयार करके रखा ही था, इसको ओवरनाइट लगा के रख दूँगी, सूख जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया और ये हमारा बैक तैयार हो गया। बैक में स्टोन लगाना ज़रूरी नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चमक दमक वाला हो जाएगा। अब इस कपड़े का हम बैक का सेंटर निकालेंगे। ये हमारा सेंटर निकला हुआ है, ये हमारा सेंटर है। अब क्योंकि हमारा जो हैंडल है वो रेडीमेड है, मतलब बना हुआ है, तो इसको हम इसका बीचों बीच सेंटर निकालेंगे इस तरह से, क्योंकि इसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकते।
और इसको ये देखना है कि यहाँ पर ये बराबर दूरी आनी चाहिए इस तरह से, और इसको अब हम यहाँ पे सिल देंगे। हैंडल को ज़रा मजबूती से 2-3 बार सिलना है। ये हमारा हैंडल लग गया, ये इस तरह से। अभी बहुत काम बाकी है। अब इसमें भी हैंडल लगा लेते हैं। इसमें भी मैंने ये सेंटर निकाला हुआ है इस तरह से, और इसको इस तरह से लगा देंगे। अब ये बैग को हम सीधा हिस्सा अंदर रखेंगे और दोनों की साइड जोड़ देंगे। अब इसमें हम बॉटम लगाएंगे। ये जो बॉटम हमने लिया है ये 13/5 का है, और यहाँ पर मैंने सेंटर निकाल लिया है इस तरह से मोड़ के। और ये जो सेंटर है, अब ये जो हमने इसमें सिलाई की है इसके साथ पहले हम जोड़ देंगे। दोनों तरफ के सेंटर जोड़ेंगे, उसके बाद जो बीच का हिस्सा है बाकी सिल देंगे। ये हमारा सेंटर से सेंटर है। एक तरफ का जोड़ दिया, ये दूसरी तरफ का है। अब बाकी जो ये हिस्सा है अब इसको जोड़ देंगे हम। धेड़ा मैंने इसलिए क्योंकि जो पीले वाले कपड़े की किनारा था वो अंदर की तरफ घूम गया था। ये ध्यान रखना है कि कपड़ा अंदर की तरफ ना मुड़े, नहीं तो खराब लगेगा दिखने में। पूरा जोड़ देंगे अच्छे से। ये हमारा कॉर्नर आ गया। अब ये दूसरे साइड का जोड़ देंगे।
इसको अब हम सीधा कर देंगे। और इसका पूरा बॉटम खोल के बाहर कर देंगे। तो ये शेप हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें हम अंदर का जो जिप लगानी है उसकी तैयारी करते हैं। ये इसका शेप आएगा इस तरह से। अब उसके लिए हमें ये दोनों लाइनिंग का कपड़ा लेना होगा और ये जिप लेनी होगी। जिप को इसमें हम अटैच करेंगे। सिंपल जिप जैसे लगाई जाती है वैसे लगाना है, क्योंकि सिंगल पॉकेट है। और कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर पार्टी वेयर बैग है तो डबल जिप या बहुत बड़ा बैग है तो उसमें डबल पॉकेट ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर पार्टी में जाते जाते पार्टी वेयर पर्स नहीं रह जाता। वो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ वो डम बैग तैयार हो जाता है। अच्छा ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये भी रख लो। कोशिश करें कि जब भी पार्टी में जाएं पर्स में कम से कम सामान हो, और पर्स चाहे जितना बड़ा हो आपका, लेकिन सामान कम से कम हो, ताकि हल्का रहेगा वेट में, तो आपके थकान जो है पर्स उठाने की वो चेहरे पे नहीं आएगी। हर पर्पस के लिए हर बैग अलग होता है। बात करते करते मैं गड़बड़ कर गई पूरा। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। चलिए फिर से करते हैं। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसको हमें सीधा जोड़ना चाहिए था, क्योंकि हमें इसमें ऊपर जो कंट्रास्ट वाली पट्टी है वो लगानी थी। और आपको बताने के चक्कर में मैं थोड़ी सी आपको ब्लेम नहीं कर रही, मैं अपने आप को ब्लेम कर रही। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। मेरे काम में बाधा ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो आप लोग भी अब मान गए होंगे। चलिए एक ये निकल गया, इसको भी निकाल देते हैं। 2 मिनट लगेगा। अब हर वीडियो में लगभग मेरा सॉरी तो बहुत रहता है, तो आप लोग को अब आदत तो पड़ी गई होगी मेरी, लेकिन मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ। क्या करूँ। मेरे घर में सब कहते हैं कि तुम सुधरोगी नहीं कभी, एक बार में कोई काम तुम्हारा ढंग से नहीं होता। और बात तो सही है, जल्दी के चक्कर में वो भी गड़बड़ हो गया। बस ज़्यादा समय नहीं लूँगी। अब गलती तो हो गई मुझसे।
मेरे दिमाग से उतर गया कि उसको भी लगाना है। देखिए आपके सामने ही मैंने पूरा उधेड़ दिया। अब इसको हमें इस तरह से लगाना है। ये यहाँ पर ऐसे आएगा और इसके ऊपर ये हमारी पीली पट्टी आएगी इस तरह से। जब इसको हम खोलेंगे तो ये जिप हमारी कुछ इस तरह से आएगी। इस तरह से जोड़ना है। इसको मैं उलट के सिलती हूँ। ये देखिए ये अंदर चला जाएगा, ये जिप बाहर आ जाएगी। अभी भी गड़बड़ हो रहा है कुछ, मुझे पता है। और सॉरी, इधर से आएगा, ये ऐसे आएगा। नहीं, यही मेरी गड़बड़ होती है डेली, क्योंकि ऑर्डर पे मैं ऐसे बैग बनाती नहीं हूँ। क्योंकि सॉरी इस तरह से रख के देखते हैं तो आ जाएगा। ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक, अब जुड़ जाएगा। ये ऐसे आ गया। अब इसको रख के हम यहाँ पे डबल मशीन चला देते हैं। अब दूसरी पट्टी ले लेते हैं। ये इसको ऐसे रखते हैं और इसको भी ऐसे रखते हैं और इसको सिल देते हैं इस तरह से। दूसरा पार्ट भी जुड़ गया। इसको भी हम यहाँ फिनिशिंग दे देते हैं। और अब इसमें हम रनर डाल देते हैं। और मैं यहाँ आज आपसे फिर एक बार सॉरी मैं कहूँगी, और गलतियाँ मुझसे होती रहेंगी, मेरी आदत नहीं सुधरने वाली। और आप लोग को देखना पड़ेगा मेरा वीडियो, और मैं सिखाना भी बंद नहीं करूँगी। सिखाऊंगी, ज़रूर सिखाऊंगी, गलतियाँ भी करूँगी, वीडियो भी लंबे होंगे और सॉरी भी बोलूँगी। ये हमारी जिप पड़ गई। इस तरह से ये
एक मिनट। ये हमारा दूसरा रनर ये चला गया। अब इसको हम दोनों साइड से पैक कर देंगे। बॉटम का हिस्सा नहीं पैक करना है। अब ये जो हमारा 11 इंच था ये और इसको मिलाकर के ये हमारा 14 इंच तैयार हो गया है, क्योंकि हमारे बैक की जो मेन हाइट है वो 14 इंच है। दूसरी साइड का भी अब ये पूरा बैग हम इसके अंदर से बाद में निकालेंगे, फिर अब जोड़ेंगे। और ये जिप हम पूरी खोल देंगे और ये जो बैग है इसके अंदर से निकालेंगे। इसके ऊपर इसको कवर कर देंगे इस तरह से कवर करेंगे ध्यान से। और ये जो हैंडल है इसको वापस अंदर डाल देंगे इसके, और इसको ये जो हमने सिलाई की थी बैग की इसको और इसको मिला के सिल देंगे। नीचे हैंडल है, इस बात का ध्यान रखना है, और कम से कम 2 बार मशीन को वहाँ चला ही देनी है उसके लूप पर, ताकि वो भी कपड़े के साथ मजबूती से जुड़ जाए। और ये दोनों सिलाई साथ में आनी चाहिए। दूसरी साइड में भी हैंडल है, ध्यान रहे वहाँ पे भी डबल मशीन चलानी है, हैंडल को थोड़ा सा पीछे करते हुए जो उसका लूप है उस पे। हमारा बैग बढ़िया है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे इस तरह से। और इसका जो बॉटम है इसको पहले बंद कर देंगे, फिर एक साथ पूरा अंदर कर देंगे। इसके बॉटम को नीटली अंदर से मोड़ते हुए ये जो ब्लैक कलर का कपड़ा देख रहे हैं आप, ये नॉन वूवन कपड़ा है। इस बार मैं ब्लैक लेके आई हूँ। ये हमारा कंप्लीट
हो गया। इसको हम अंदर कर देंगे और ये जो पीली पट्टी है इसको भी अंदर कर देंगे इस तरह से। और बॉबिन में ब्लू कलर का धागा डालेंगे। घबराइए नहीं, बॉबिन मेरी भरी रखी है और उसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगी। ये देखिए, और इसको अब हम फिनिशिंग दे देंगे और बैग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो ब्लू कलर है ये हमारा नीचे आएगा, तो बॉबिन में मैंने नीचे ब्लू कलर डाल दिया है। अब इसको हम यहाँ से बराबर रखते हुए एक चाप की दूरी से फिनिशिंग देंगे। पीला पूरा अंदर जाएगा, ब्लू पूरा बाहर आएगा। और ये हमारा आखिरी कॉर्नर आ गया जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी। और ये बैग हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया है। तो ये इसमें हमने जो रनर डाला था इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ये इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से बैग तैयार हुआ। और ये देखिए, ये जिप है इसकी, कहाँ गई, ये है, ये आ गई जिप हमारी, ये दोनों जिप आ गई। और ये बैग हमारा इस तरह से ये तैयार हो गया। ये बॉटम हो गया और इसको आप लोग बाद में फाइनली इस तरह से मशीन चला दीजिएगा। ब्लू क्योंकि नीचे है, मैं चला के दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि फाइनली आप बैग नहीं दिखाती हैं, तो वो शिकायत भी ना रहे। धागा टूट गया, क्या करूं, कुछ मेरी गलती होती है, कुछ मशीन की गलती होती है, कुछ धागे की गलती होती है। और जब सब गलतियां मिल जाती हैं तो एक अच्छी चीज़ निकल के आ जाती है। पूरा धागा टूट गया है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं बाद में फिनिशिंग कर दूँगी और ये इस तरह से पूरा बैग आपका तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का पूरा स्टाइलिश हैंडबैग 17। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और मैंने आज आपको बहुत टाइम किया, उधेड़ा बनाया। मैं हर बार प्रॉमिस करती हूँ गलती नहीं करूँगी, लेकिन कर जाती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी पूरी अपनी गलतियों के साथ। नमस्कार।